हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छुपा हुआ स्टॉक जो कि मात्र 20-21 रुपए की रेंज में अवेलेबल है। 20-21 रुपए की रेंज में अवेलेबल तो है, लेकिन ये स्टॉक आप देखोगे इस ग्रुप के सारे स्टॉक जबरदस्त तरीके से रन दे चुके हैं और ऑलरेडी एक स्टॉक का वीडियो हम आपके लिए लेके भी आए थे। और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका है? अगर है तो रिस्क कितना है? गोल क्या होना चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए? कौन से टाइम फ्रेम? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में जरूर होंगे, तो जरा समझते हैं डिटेल में स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे सबसे प्रायोरिटी वाली चीज होती है रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसीलिए हमेशा याद रखें, चाहे इंट्राडे हो या फिर लॉन्ग टर्म, मंथली, वीकली, डेली, कुछ भी टाइम फ्रेम आपका हो, रिस्क मैनेज हमेशा करके चलना है। सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ, जो है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये स्टॉक आप देखोगे तो 21 रुपए के प्राइस पे अवेलेबल है। इस स्टॉक का वीडियो मैं आपके लिए क्यों लेके आ रहा हूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जरा देख के तसल्ली से। पीटीसी यानी कि पीएफएस आप इसको कह सकते हो, ये 21 रुपए के लेवल पे अवेलेबल है। इस स्टॉक का वीडियो ये लिए। अब होता क्या है, हम आपके लिए जब वीडियो लेके आते हैं मंथली चार्ट के बेसिस पे, आप सोचते हो वो कल ही भाग जाए, तो फिर आप जो है असमंजस में पड़ जाते हो, क्योंकि आप जो है देख तो रहे हो मंथली चार्ट को, लेकिन सोचते हो वो कल ही भाग जाए। फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये तो भागा ही नहीं। अरे भैया, मंथली चार्ट है। अब आप खुद सोचो कि 7 रुपए के लेवल से ऑलरेडी 20 रुपए तक ये चला गया, फिर करेक्शन, और इस करेक्शन के बाद रिजोल्यूशन। अब धीरे धीरे मंथली चार्ट है, लेकिन जब धमाका होगा तो फिर कई दिन तक चलता रहेगा। आप कहोगे हाँ यार, ये तो बात तो सही है। ओवरऑल अगर अब मैं इस करेक्शन को ही मेजर करूं, यहाँ पे अपना फिब टूल ले लेते हैं रिट्रेसमेंट का। ये देखिए ऑलमोस्ट 38% के आसपास की करेक्शन, 38 से 50 के बीच की करेक्शन यहाँ पे आई और रिजॉल्व होती हुई आपको दिख रही है। लेकिन इसको यहीं पे मत देखिए, वीकली चार्ट पे देखिए किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। आप कहोगे यार वीकली तो ये भाई साहब हमारे आरएसआई में रेंज शिफ्ट कर चुके हैं और वापस करेक्शन के बाद वापस फिर से सुपर मोमेंटम जोन में जाने के लिए तैयार हैं, और फिर तो ये भागेंगे। एमएसीडी पे करेक्शन नीचे आया और फिर से वापसी हो रही है। आप कहोगे हाँ यार, स्टॉक में तो दम है। रिस्क 20-21 रुपए का प्राइस है, तो रिस्क डीप स्टॉप लॉस आपका है ऑलमोस्ट 16 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5 रुपए 6 रुपए के आसपास का। और डेली पे जाके इसको और इंप्रोवाइज कर सकते हो, यानी कि अगर ये भागेगा तो आप कहोगे यार यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जो रिसेंट लो है ऑलमोस्ट 18, यानी कि 3-4 रुपए के आसपास का, मैं कहूंगा 3 रुपए के आसपास का रिस्क आपको क्लियर कट दिख रहा है। और आज का वॉल्यूम इंप्रेसिव, इसीलिए फिर से इसका वीडियो लेके आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से देखिए, ये पीएफएस को तो आपने देख लिया, लेकिन इससे पहले इस स्टॉक के पीयर ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स में आपके लिए ऑलरेडी लेके आ चुका हूं। अब आप कहोगे यार कौन से स्टॉक को लेके आए हो, आप जरा देखिए। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मैं आदित्य बिरला मनी के बारे में बात कर रहा था। ये इसी का भाई बंधु है। आप देख सकते हो, जैसा मैंने अभी मंथली चार्ट ड्रॉ किया था यहाँ पे पीएफएस यानी कि पीटीसी इंडिया के ऊपर, और आप यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल वही अप करेक्शन, और वही हमने यहाँ पे भी बात की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी देखिए। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जब बात होती है किसी सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स की, तो उसके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को निकाल के जरूर देख लीजिए। जब आप बिरला मनी के, देखिए मैंने खुद यहाँ पे निकाल रखे हैं, बिरला मनी के पीयर ग्रुप के स्टॉक्स देखोगे तो ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं। एमके ग्लोबल, जियोजित फाइनेंशियल, ये टाइटन सिक्योरिटीज। अभी मैं सब स्टॉक्स की बात करूंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज आपने बताई है। ऐसा नहीं कि देखिए हम आपके लिए जो वीडियो क्रिएट करेंगे कितनी कर सकते हैं, एक वीडियो ले आए एक स्टॉक का, कभी 2-3 ले आए, कभी 4-5 ले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे शुगर स्टॉक्स हम दिसंबर से फोकस कर रहे थे, और दिसंबर से आपको पूरे स्टॉक्स के, सबके उसमें टॉप के स्टॉक्स के बारे में बता दिया। जब आपने देखा पिछले 7 महीनों में शुगर स्टॉक्स ने तबाही मचा दी, लेकिन उस टाइम पे बेस इसी तरीके का वहां पे भी बनता हुआ दिख गया था, टेक्निकल में नजर आ जाता है। और रिस्क हमेशा होता है, आपको पता है, तो उस रिस्क को ही तो मैनेज करना है। जैसे कि स्टॉक में देखिए हमने 38-39 का डीप स्टॉप लॉस का पॉइंट आपको बताया था, ये आदित्य बिरला मनी था। इस वीडियो को जरूर देखें। उसके अलावा अगर मैं यही बात करूं, देखिए जियोजित फाइनेंशियल की मैं बात करूं तो पिछले साल अगस्त 20 को हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था। 40 रुपए के आसपास था कि भैया ये स्टॉक जो है दूसरी करेक्शन वीकली पे दे रहा है और धमाका ये कभी भी कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल आपको हो गया है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखिए, ये तो हमने अभी आपको डिटेल दिखा दिया
पीएफएस यानी कि पीटीसी इंडिया का। अब ये देखिए, अब आप इसके अलावा मैं देखता हूँ इसके सारे पीयर ग्रुप के स्टॉक को देखेंगे। पहले जियोजित को देखते हैं। देखिए जियोजित के अगर मैं बात करूँ मंथली पे, इसने यहाँ पे करेक्शन दिया था, फिर सेकंड करेक्शन, और अभी देखिए रैली। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, अभी मैं वीकली पे दिखाऊं तो आपको अगस्त लास्ट ईयर ये स्टॉक कहाँ पे था। अब आपको यार ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं, फॉर्मूला एक ही है, कॉम्प्लिकेट मत होइए। ये कहाँ पे गया है देखिए, एसिड एरिया में वापस देखिए क्या करेक्शन रिजॉल्व, आरएसआई पे भी, प्राइस में भी करेक्शन, करेक्शन रिजॉल्व, आरएसआई पे भी, प्राइस पे भी। ये देखिए अब आपको गया यार इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, मतलब फॉर्मूला यही है। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड और दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। और इनको रिवर्सल के लिए आपको फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग, वाइकॉप स्कीमेटिक, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको गया, तो बहुत ही बेसिक्स है। अब एक एक करके इस सेक्टर के स्टॉक्स लेते हैं। देखिए पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, जो हमने अभी पीएफएस की बात करी, ये हमने डिटेल में आपको दिखाया। अब इसी सेक्टर का है जेएम फाइनेंशियल्स। अगर आप देखोगे जेएम फाइनेंशियल्स ने भी ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर दिया। और बेसिक देखिए, रैली, करेक्शन और रैली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 95 के आसपास यहाँ पे एंटर किया होता है, आपका स्टॉप लॉस इसी तरीके से देखिए 92, जैसे अभी हमारे पास पीएफएस पीटीसी में कितना है, 18 के आसपास आपको गया। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। यही मत रुकिए, अभी और चलेंगे आगे और देखेंगे इस सेक्टर का एमके को देखते हैं। देखिए एमके ग्लोबल, और आपको यकीन नहीं होगा अगर आप देखोगे ना एमके ग्लोबल, ये सारी चीज़ों को, स्टॉक्स को देखोगे, सब एक ही थाली के, मतलब एक ही ग्रुप के ये स्टॉक्स हैं। देखिए बिल्कुल तेजी, करेक्शन, आदित्य बिरला मनी भाग गया पिछले 2-3 हफ्तों में, ये भी भागा है। देखिए कहाँ से कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 80 से 130 तक चला गया। कितना गेन हुआ, 60-70% हुआ कि नहीं हुआ। बस आपको जो अभी मैं और स्टॉक दिखाऊंगा, आदित्य बिरला मनी तो आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए आदित्य बिरला मनी, ये तो हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियो क्रिएट कर ही चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल कब भागा, ये देखिए कहाँ पे लेके आए थे हम, 47-48 के आसपास। कितना रिटर्न दे दिया इसने आपको, सीधे डबल कर दिया आपके पैसे को, मतलब 90 के आसपास ये जा चुका है आपको यार। वही देखिए मंथली चार्ट देखोगे तो कहानी सब स्टॉक्स में एक ही है, जो हमें अभी आपको पीटीसी यानी कि पीएफएस के अंदर दिख रही है, वही कहानी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। और उसके अलावा आगे और भी स्टॉक है। देखिए आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए ये भी इंडिया बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये भी इसी थाली का ही जो है स्टॉक है, इसी ग्रुप का ही स्टॉक है। देखिए इसको भी सीधे आपके लिए लेके आते हैं। आपको यार ये जो फॉर्मूला है, रैली, करेक्शन और धमाका, उसके बाद हम आपके लिए लेके आते हैं स्टील सिक्योरिटी को देख लेते हैं। स्टील सिटी सिक्योरिटी, सब में बेसिकली अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट्स वही बेस बनाए हुए थे। देखिए देख रहे हो रैली, आपको यार ये तो क्या, मतलब अगर आप इसी पार्ट को ध्यान से समझोगे तो ये इसको क्या कहा जाता है। देखिए डिमांड मूविंग अप, डिमांड बढ़ती जा रही है और आपके सामने होगा धमाका, सीधे 40 से 60-70 का। क्या इतना रिटर्न 1-1.5 महीने में कम होता है? बहुत रिटर्न होता है। रिस्क देखिए नेग्लिजिबल। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। पूरे के पूरे स्टॉक्स देखिए यहाँ पे इस ग्रुप के मैं दिखा रहा हूँ आपको भी। टाइटन सिक्योरिटीज हमारा बचा है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी देख के रहेंगे। देखिए इसने कितना रिटर्न दिया भैया, इसने तो माला माल कर दिया। ये देखिए ये जो जियोजित फाइनेंशियल, इसी ग्रुप में जिस तरीके से स्ट्रक्चर उसने हमको अगस्त में दिखाया था, इन स्टॉक्स ने कहाँ से कहाँ धमाका किया। आप देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब महीने के अंदर माला माल कर दिया। रिस्क कितना है, ना के बराबर, 10 से 12 की एंट्री के आसपास। देखो यार ये क्या है, अब आप सोचेंगे ये क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला एक ही है। एक स्टॉक आपके साथ शेयर किया, आज मैंने सारे स्टॉक खोल के रख दिए इसके अगल बगल के, आदित्य बिरला ग्रुप के, पीयर ग्रुप के, और उसमें भी ये देखिए जियोजित फाइनेंशियल और एमके ग्लोबल, स्टील सिटी, टाइटन सिक्योरिटीज, उसमें से भी एक अभी जो बचा है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया भैया, सब भाग चुके हैं, अभी ये बचा है। भाई ये भागेगा तो फिर इसका टारगेट आपको होगा, टारगेट कितना होगा। देखिए आप सोचिए 20 रुपए से कितना टारगेट सोच रहे हो, क्या 40 रुपए सोच रहे हो? भैया अगला जो एरिया है ना, इंपॉर्टेंट एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो यही है, वो 38-40 के लेवल पे आपको गया, तब तक तो पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन याद रखें ये मंथली के हिसाब से है, ये 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक या 1-2 महीने भी यहाँ तक जाने में लगा सकता है। लेकिन अपने रिस्क को मंथली के बेसिस पे डीप स्टॉप लॉस, इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस, और ऊपर जाते रहेगा। अगर वीकली में करेक्शन आती है और वहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हो। ये तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप अपने हिसाब से, जो आपके लिए कॉन्फिडेंट वाली स्ट्रेटेजीज होती है, वो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगते रहेगा। फिलहाल आरएसआई की करेक्शंस को देखिए। अब आप आरएसआई ने ऑलरेडी हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली पे आपको कि भैया बड़ा धमाका, देखिए सब भाग गए।
यही बचा हुआ है। अब आप कहोगे यही बचा हुआ है तो इसी से कमा लेते हैं। छोटे स्टॉक्स जरूर होते हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स में आपके लिए लेके आते हो क्योंकि इनमें गेन बहुत है। रिस्क तो आपका ऑलरेडी मैनेज है लेकिन गेन बहुत है। अभी आप सॉफ्टी फाइबर को देख लीजिए, HFCL को देख लीजिए, ओरिएंट ग्रीन पावर भाग रहा देखिए। अभी बाकी सब छोड़िए, अगर आपने आदित्य बिरला नहीं देखा तो आदित्य बिरला को ही देख लीजिए। 47 का प्राइस और अभी कितना है 90 का प्राइस, पैसा ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही हुआ। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। देखिए अर्निंग को सेकेंडरी, मैं कहूँगा पहले पैसा नहीं टाइम इन्वेस्ट कीजिए और लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखिए। इसीलिए हमने जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, देखिए लोग यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के लिए लाखों रुपए हजारों रुपए लेते हैं। देखिए आपके लिए यहाँ पे ना के बराबर की जस्ट ये है कि हाँ, बट मेहनत जो है वो आपकी है। जब तक आप खुद मेहनत चार्ट 100-200 स्टॉक्स को डेली कवर करने की कोशिश नहीं करोगे, चार्ट रीड करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक मुश्किल है। और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।